हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज में। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह है आपका अपना राज। आइए तो इस वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में इंग्लिश आने वाली है तो इंग्लिश में मोस्टली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक हैं जो मिक्स होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हमारे ऐसे दो टॉपिक हैं, एक तो वॉइस जिसको मैं इस चैनल पर ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुका हूं, और अब जो दूसरा टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक। वो है आपका टॉपिक नरेशन। नरेशन तो आप जानते ही हैं। अब नरेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो नरेशन का वैल्यू बता दूं मैं। कोई भी एग्जाम है, एसएससी सीजीएल है तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। प्रीलिम्स में, मेंस में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर वो सीपीओ की बात करूं तो उसमें भी प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में तो 25 क्वेश्चन आते हैं। तो भैया जिन्होंने एसएससी सीजीएल का मेंस अब देना है, जो 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, सीपीओ का जो जिन्होंने मेंस देना है, वो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं गारंटी देता हूं आपका कोई भी मार्क, एक सिंगल मार्क नहीं कटने वाला है। और सबसे बड़ी बात है टाइम सेविंग ट्रिक, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई भी थी आपको। टाइम सेविंग ट्रिक जो बताऊंगा मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर ध्यान देना। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं नरेशन। अब नरेशन की बात करें तो नरेशन में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, सबसे पहले सीखने वाली, अब नरेशन क्या है। नरेशन मीनिंग क्या है नरेशन का? नरेशन का मीनिंग है वर्णन। एक वर्ड होता है हमारा नैरेट। एक वर्ड होता है, क्या होता है हमारा? नैरेट। नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना, किसी भी बात को बताना, वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। तो नरेशन का मतलब क्या है? वर्णन। मतलब किसी भी बात को सामने वाले को बताना। वो बात जो है दो तरीके से बताई जा सकती है। या तो उस बात को मैं, सपोज दैट दो लोगों के बीच में जो बात हुई है, हूबहू उन शब्दों को मैं बता दूं, हूबहू कोई भी शब्द का एक इतना सा भी चेंज ना करूं और हूबहू उन शब्दों को बता दूं, तो उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट स्पीच। मतलब सामने वाले की बात को, जो भी बात हुई थी, जो भी बात बताई जा रही है, पहले की कोई बात बताई जा रही है, उसमें से किसी भी शब्द को ना बदलकर मैं आपको हूबहू उन्हीं शब्दों को दोहरा रहा हूं, तो बोलूंगा डायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्टली बता दिया। या फिर इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें मैं थोड़ा बहुत फेर बदल तो करता हूं लेकिन बात का मतलब चेंज नहीं होता जरा सा भी, मीनिंग वही रहेगा। डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होता है, मीनिंग हमेशा वही रहता है। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं हम इस टॉपिक को, नरेशन को। बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है और इतना आसान टॉपिक है ना। मतलब ये नंबर तो, ये जो मार्क्स है ना नरेशन और वॉइस से रिलेटेड, फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के, फ्री फ्री फ्री। तो आइए फ्री वाली चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देके, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ना है तो फ्री मिलेंगे, जितने भी मार्क्स हैं हमें फ्री मिलेंगे। ये नहीं कि भाई 100 का सामान लिया तो 25 की चीज जो फ्री है वो तो मिलनी है बिना किसी एफर्ट के। नहीं, थोड़ा सा एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। एटलीस्ट ये वीडियो तो आपको पूरा अच्छे से देखना ही पड़ेगा। चलो आओ देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दो चीजें होती हैं भैया। पहला पार्ट ये होता है और दूसरा पार्ट ये होता है। पहला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब कौन रिपोर्ट कर रहा है, किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन बता रहा है, किसको बता रहा है। जैसे शी बता रही है, मुझे बता रही है, लड़की बता रही है, किसी और को बता रही है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मतलब जो बात बोल रहा है उसको बता रही है। और क्या बताया गया है, पहला क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। कौन बता रहा है, किसको बता रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच में होता है ये। और रिपोर्टिंग स्पीच में यूज होने वाला जो ये वर्ब होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, तो पूरी स्पीच है। इसके अंदर यूज होने वाला जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। अब ये क्या है? ये वाली स्पीच क्या है? इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। आप में से किसी ने भी अगर जो वर्ब एडवांस पढ़ा है, वर्ब एडवांस में अगर जो आपने पार्टिसिपल पढ़े हैं, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच जो कह रहा हूं मैं, इस कहने का मतलब इजीली समझ में आ जाएगा कि रिपोर्टेड वर्ड का मतलब क्या है। ये रिपोर्टेड वर्ड मैंने क्यों लगाया एज एन एडजेक्टिव स्पीच नाउन के पहले। चलो छोड़ो उस बात को, हम सीधी सी बात, रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो रिपोर्ट किया गया है। कौन रिपोर्ट कर रहा है, किसको रिपोर्ट कर रहा है? रिपोर्टिंग हो रहा है।
किया गया है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दो चीजें हैं हमारी जिनको हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त हमको ध्यान रखना है 5 बातों का। 5 गोल्डन रूल ऐसे हैं, हाँ इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें भी बाहर हो जाती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि भाई इन पांचों के थोड़ी बहुत, जब आपको 20-25 क्वेश्चन करने हैं तो उनमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो भी मैं आपको इस टॉपिक में कराने वाला हूं। बिल्कुल एक भी ऐसी कोई बात नहीं होगी जो मैं आपको इसमें ना पढ़ाऊं और आपके एग्जाम में आ जाए, वो बिल्कुल 101%। बस ये वीडियो आप देखते रहिए और इसके बाद जो इसका पार्ट 2 आएगा वो भी कंप्लीट देखना, पर पहले इसको देख लीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो पार्ट 2 देखना, नहीं आता तो फिर क्या जरूरत है भाई, फिर मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं कहने वाला हूं, ठीक है। तो अब क्या डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब इसको जब इनडायरेक्टली बोला जाएगा, हूबहू शब्द बोल दिए, अब इन्हीं शब्दों को थोड़ा सा चेंज करके बोला जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज करके बोला तो जाएगा लेकिन मतलब चेंज नहीं होगा। शी टोल्ड मी, अब सबसे पहला क्या है, अब मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था, सेम टू सेम ये वाला जो है पेज था वो जिसपे मैंने समझाया था, फिर से समझा रहा हूं। शी टोल्ड मी दैट, सबसे पहला चेंज क्या होता है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। पहला चेंज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। इस वीडियो में आप देखते रहिए, आगे आपको बहुत ज्यादा बदलाव है पहले वाली वीडियो से, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको एक मेथड नहीं बता रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड, इसमें मैं आपको पूरा नरेशन अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहला चेंज क्या है, हम चेंज करेंगे सेड टू को टोल्ड में। और ऐसा नहीं है कि सेड टू हमेशा टोल्ड में ही चेंज होगा, सेड टू को बहुत सारे तरीकों से चेंज किया जाता है, वो मैं सारे तरीके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। टोल्ड में चेंज कर दिया। सेकंड चेंज क्या है, एडिशन ऑफ कंजक्शन। क्या है, एडिशन ऑफ कंजक्शन। ये देखो एडिशन, एडिशन मतलब ऐड कर देना, अपनी तरफ से जोड़ देना। यहां तो हमने चेंज किया है, एक चीज को दूसरी में चेंज किया। एडिशन का मतलब है अपनी तरफ से जोड़ देना, जो पहले नहीं है, जिसको चेंज करके नहीं लाया गया, जो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाना है, तो वो हमने क्या लगा दिया, दैट। सिंपल सेंटेंस है ना तो इंटेरोगेटिव है ना नेगेटिव है ना सिंपल, तो हमने क्या लगा दिया, दैट। तीसरा चेंज है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन मतलब जब मैंने इस आई को, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, आई और वी दो वर्ड होते हैं, और आई और वी से बनने वाले जितने भी आगे वर्ड हैं, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये भी फर्स्ट पर्सन ही काउंट होते हैं। वी, आर, अस, आर सेल्स, ठीक है ना, ये भी फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो आई को जब हम चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं। इसको मैं डीपली पढ़ाने वाला हूं, लास्ट वीडियो में मैंने जस्ट हल्का सा बताया था, लेकिन अब हम नरेशन को डीपली पढ़ने वाले हैं। तो इसको पर्सन का मैंने जिक्र किया था, जब पर्सन के बारे में बता रहा था मैं, तो मैंने जिक्र किया था कि सन बाय 1 2 3 का फॉर्मूला बताऊंगा, तो वो इसमें बताऊंगा मैं अब आपको। तो आई को हमने चेंज कर दिया शी में, चेंज नंबर 1 तो ये हो गया। चेंज नंबर 2 एडिशन ऑफ कंजक्शन। चेंज नंबर 3 पर्सन का चेंज। फिर हमने ये भी पर्सन है ना, ये सेकंड पर्सन है, तो यहां पर भी ये चेंज हो गया, ये चेंज नंबर 3 में ही आ गया। तो आपने देखना है कि जहां जहां हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन दिया हुआ है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये चेंज हो गया। फिर चौथा जो चेंज है हमारा वो है चेंज ऑफ टेंस और मोडाल। जैसे विल है, विल फ्यूचर टेंस में आता है, अब फ्यूचर टेंस से मैंने किसी और टेंस में चेंज किया, ये तो कोई टेंस ही नहीं बता रहा, तो ये मोडाल है। विल को मैंने वुड में चेंज कर दिया। और उसके बाद क्या है, ये वाला चेंज, पांचवा चेंज मैंने टुमारो को किस में चेंज किया, ऑन द मोरो में, जो मैंने चेंज किया, सॉरी ये हमारा कौन सा चेंज है, ये हमारा पांचवा चेंज है। तो ये जो है चेंज ऑफ टेंसेज मॉडल, ये जो 5 चेंज है ना, बस इन्हीं पे ध्यान देना आपको। मैंने यहाँ पे एडवर्बियल चेंज क्यों लिखा है, टुडे, टुमारो, दिस डे, दैट डे, ये सब ना मोस्टली एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसीलिए मैंने एडवर्बियल। ऐसा नहीं है कि मतलब दिस, दैट, दीज, दोज ऐसे भी आने वाले हैं, एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो जाते हैं, एज एन एडवर्ब भी यूज हो जाते हैं। तो मोस्टली एज हम टाइम को चेंज करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एडवर्बियल लिख दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पर एडजेक्टिव वाला चेंज भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो 5 चेंज, जो 5 गोल्डन रूल में बताने वाला हूं ना आपको, अभी क्या है, हम आने वाले वीडियोस में हम इन्हीं 5 गोल्डन के थ्रू मोस्टली टाइप के सेंटेंसेस करने वाले हैं। 5 गोल्डन रूल तो हो गए अभी ये। अब बात करते हैं सेंटेंसेस टाइप की। अब देखो ये जो 5 गोल्डन रूल है ना हमारे, ये जो 5 हमारे गोल्डन रूल हैं, ये इन 6-7 तरह के सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे यूज होते हैं भाई, सिंपल सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करूंगा तो वो सेड टू का टोल्ड बन जाएगा।
इंटेरोगेटिव में करूंगा तो उसमें आस्क या इंक्वायर ऑफ बन जाएगा। इंपेरेटिव में करूंगा तो इंपेरेटिव में तो सैड टू को हम रिक्वेस्ट में, प्रे में, कमांड में, मतलब 8-9 तरीके से हम चेंज करते हैं। वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और किस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सैड टू को कौन सी वर्ब में चेंज करेंगे, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें किसी को ब्लेसिंग दी जाती है या किसी को कर्स किया जाता है या किसी के लिए प्रे किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव द किंग, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें भी हम रिपोर्टिंग वर्ब को, जो हमारा सैड टू होता है, उसको हम अलग तरीके से चेंज करते हैं। वो सारे एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। चेंज ऑफ अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब ये हुर्रे वाला जो सेंटेंस है, जिसमें एक एक्स्ट्रा से इंप्रेशन डाला गया, एक्सक्लेमेशन डाला गया, तो उसको अलग तरीके से चेंज करते हैं, जिसमें तो आपको पता ही होगा सैड टू को ही एक्सक्लेम विद जॉय, ही एक्सक्लेम विद सैडनेस, या ही एक्सक्लेम विद सोरो, इस तरीके से चेंज होता है। सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। कंप्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में जब एक से ज्यादा सेंटेंस जुड़ करके एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो कंप्लेक्स कंपाउंड हो जाता है। उसमें कैसे होगा? और मिसलेनियस सेंटेंस, इसके अलावा कुछ मिले जुले तीखे मीठे सेंटेंस हैं, वो सारे सेंटेंसेस हम आपके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, नरेशन के जितने भी पार्ट बनेंगे उन सभी वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आपको सभी के सभी पार्ट लगातार मिलने वाले हैं, जाना मत कहीं भी छोड़ के। तो बने रहिए दोस्तों। अब आते हैं, हम बात करते हैं एक सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस में हम इन 5 चेंजेस को किस तरीके से करते हैं, हम पहले करेंगे वो बात डिस्कस। उसके बाद इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, सबकी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब की बात करूं तो भैया सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस को, अब देखो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? डायरेक्ट मतलब डीएस। अब मैं बात करने वाला हूं इनडायरेक्ट स्पीच की। किसकी करने वाला हूं? इनडायरेक्ट स्पीच की, मतलब आईएस की बात करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं मैं इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इनडायरेक्ट स्पीच को जो मैं लिखने वाला हूं अभी, देखो, अब शी सेड टू मी, सबसे पहला चेंज हमको ये करना है, ये करना है। तो अब ये वाला सेंटेंस क्या है? सिंपल है। सिंपल है तो रिपोर्टिंग वर्ब को मैं किस में चेंज करूंगा? टोल्ड में चेंज करूंगा। शी टोल्ड मी, किस में करूंगा? शी टोल्ड मी, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा चेंज, एडिशन ऑफ कंजक्शन, तो मैं क्या जोड़ूंगा? एडिशन कंजक्शन, दैट, दैट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? दैट जोड़ दिया। अब ये तो आपको अलग अलग तरह के सेंटेंस में अलग अलग तरीके से करना है। अब बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन की। चेंज ऑफ पर्सन जो मैटर करता है दोस्तों, चेंज ऑफ पर्सन जो मैटर करता है, अब ये कौन सा पर्सन है? ये हमारा फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन को मैं किसके अकॉर्डिंग चेंज करता हूं? मैं करता हूं इस पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर आई है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? शी है, तो मैं यहां पर क्या रख दूंगा? शी रख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा चेंज, फिर क्या है चौथा चेंज? कैन, कैन का क्या बन जाएगा? कुड। और उसके बाद क्या है? डिफीट। और हिम क्या है हमारा? थर्ड पर्सन, ही से बना है, तो क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी दैट शी कुड डिफीट हिम। बड़ा आसान है यार एकदम। उसमें पांचवें चेंज की तरफ तो हम पहुंचे भी नहीं, पांचवें चेंज तक तो हम पहुंचे भी नहीं, तो बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। शी टोल्ड मी दैट शी कुड डिफीट हिम, बड़ा आसानी से बन गया। अब चलो देखते हैं आगे। अब ये तो सिंपल सेंटेंस की बात हो गई। अब बात करूं मैं अगर नेक्स्ट सेंटेंस की, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, मैं अभी आपको जो है इस पार्ट के बारे में बता रहा हूं, और ये एडिशन, मतलब मैं पहले और दूसरे चेंज की बात कर रहा हूं। अभी तीसरे चेंज को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मतलब चेंज ऑफ पर्सन को, चेंज ऑफ टेंस को, उनको भूल जाओ। सिर्फ आप 2 चीजों पे ध्यान दो। वो क्या चीजें हैं? वो ये वाली चीजें हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और एडिशन ऑफ कंजक्शन। पहला ये वाला चेंज और दूसरा ये। अब यहां पर वो सेंटेंस हमारा क्या आ गया? इंटेरोगेटिव आ गया। कैन यू प्ले दैट गिटार? क्या तुम उस गिटार को बजा सकते हो? ठीक है, कैन यू प्ले दैट गिटार। तो अभी क्या है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन, मतलब सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव हो गया, तो यहां पर इस बात को मैं किस में चेंज करूंगा? आस्क में। आई आस्क्ड हिम। अब क्या है? यहां इंटेरोगेटिव है, तो जो कंजक्शन को ऐड करना है वो क्या आएगा? क्या दैट आएगा? ना 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 ना, वो क्या आएगा? वो आएगा इफ। वेदर भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली हम इफ का यूज करते हैं। इफ और वेदर में क्या डिफरेंस है? जब मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, अभी तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का और एडिशन ऑफ कंजक्शन का, कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से
चेंज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं आपको प्रॉपर सारे के सारे सिंपल सेंटेंस, सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सभी के सभी टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंस ये सब कराऊंगा, तो मैं उसके बाद आपको इफ और वेदर में भी डिफरेंस बताने वाला हूं। लेकिन अभी बात दो, ध्यान दो सिर्फ इस चीज पे कि इसको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया आस्क में, क्योंकि यहां पर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद क्या है, एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया ना, ये वाला हेल्पिंग, तो ये बाद में आएगा, सब्जेक्ट ही पहले आएगा। अब ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां ऑब्जेक्ट हिम है, लेकिन हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या बनता है, ही, तो यू का क्या बन जाएगा, ही, और कैन का क्या बन जाएगा, कुड। फिर प्ले का तो प्ले ही रहेगा, क्योंकि कुड के बाद ही फर्स्ट फॉर्म आती है। दैट का दैट रहेगा, और क्या हो जाएगा, गिटार, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगेगा। तो आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड प्ले दैट गिटार, तो ये हमारा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जो चेंज करते हैं इसको आस्क और इंक्वायर ऑफ में चेंज करते हैं, और यहां पर कंजक्शन जो ऐड करते हैं वो इफ यूज करते हैं। चलो अगले तरह के सेंटेंस में चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे छात्रों, ध्यान से देखो, वो नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दो। लेट वाले भी होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, या जो सिर्फ वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या वो सेंटेंस इंपेरेटिव होता है जो लेट से स्टार्ट होता है, या फिर वर्ब से, वर्ब के साथ हम कोई भी ऐसा वर्ड, जैसे प्लीज, प्लीज ओपन द डोर, ऐसा वर्ड हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन तो ओपन द डोर ही है ना, इसके पहले कोई सब्जेक्ट तो नहीं आया, ठीक है ना। मैं बोलूं यू शुड ओपन द डोर, तो यू भी आया, शुड भी, सब्जेक्ट भी आया, हेल्पिंग वर्ब भी आया, फिर वर्ब आया ओपन, वो तो हमारा है सिंपल सेंटेंस। मैंने बोला ओपन द डोर या प्लीज ओपन द डोर, लेट हिम ओपन द डोर, तो ये क्या है, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब जो बात बताने वाली है, जो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसकी बात कर रहा हूं ना, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो पहले मैं अलग अलग तरह के सेंटेंस में इसी की बात बता रहा हूं। तो ही सेड टू मी को किसमें चेंज करेंगे, ही। अब ये क्या है, प्लीज ओपन द डोर, एक रिक्वेस्ट की गई है, क्या की गई है, रिक्वेस्ट। तो यहां पर क्या लिखूंगा, ही रिक्वेस्टेड मी, क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। आगे जो है अब कंजक्शन ऐड करना है। अब इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए कंजक्शन ऐड करना है, लेकिन यहां पर कंजक्शन ऐड क्या होगा, टू। इसको कंजक्शन ना बोल करके हम क्या है, इसको इन्फिनिटिव फॉर्म में ले आते हैं। मतलब जो ये जो टू इन वर्ब जो है, ये वाला जो बेर इन्फिनिटिव है, इसको टू इन्फिनिटिव फॉर्म में लिख देते हैं, टू ओपन द डोर। कभी भी प्लीज वर्ड जब भी आपके डायरेक्ट स्पीच में यूज होगा, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं होगा, उसकी जगह यहां पर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट। इस तरीके से यहां पर एक रिक्वेस्ट की गई है। अगर यहां पर ऑर्डर दिया होता, मान लो यही बात प्रिंसिपल पियन को कहता, ओपन द डोर, तो प्रिंसिपल पियन को रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, प्रिंसिपल तो ऑर्डर करेगा। तो यहां पर सेड टू को हम किस में चेंज कर देते, प्रिंसिपल ऑर्डर द पियन, प्यून मतलब प्यून कह लो, पियन कह लो, कोई भी, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो अभी क्या समझ में आना मेन चीज है। अब क्या है, अब ये तो हो गया इंपेरेटिव की, इंपेरेटिव में जो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में, कमांड में, थ्रेटन में, धमकी देना किसी को, वार्निंग में, वार्न ही वार्न में, पुलिस अगर चोर को बोलेगी कि हथियार डाल दो, तो इसलिए बोलेगी कि वार्निंग देगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में जो पहला चेंज है वो इस तरीके से होता है। तो आगे चल के पढ़ेंगे। अब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करूं, अगली तरह के सेंटेंस की बात करूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें सेंटेंस के स्टार्ट होने से पहले एक ऐसे किसी ऐसे शब्द को यूज किया जाता है जो एक अलग तरीके का इंप्रेशन, खुशी वाला, गुस्से वाला, मतलब इस तरह के। जैसे हुर्रे बोल दिया तो खुशी हो गई, एलास बोल दिया तो दुख हो गया, सोरो हो गया। अगर वो ऐसे बोल दिया फाई फाई, तो मतलब निंदा हो गई। अगर वो किसी ने किसी को ज्यादा टिट टिट, तो ये डांटना हो गया, है ना। तो इस तरीके से टुट वर्ड होता है। अगर वो मैंने ऐसा बोल दिया, किसी चीज को देख करके उल्टी आ जाती है जब तुम बोल रहे हो ऐसा,
ऐसा हो गया तो फिर क्या हो गया, वो छी वाला काम हो गया, डिस्गस्ट हो गया। तो इस तरीके से जब ये वाला इस तरह का कोई वर्ड जब किसी सेंटेंस से पहले लग जाए तो एक अलग तरीके के इंप्रेशन को शो करता है, इसीलिए हम इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो ये वर्ब है ये बड़े अजीबोगरीब तरीके से बदलता है, और वो अजीबोगरीब तरीका बड़ा ही आसान है। वो क्या है, आई एक्सक्लेम्ड, आई एक्सक्लेम्ड विद जोए, हुर्रे, हुर्रे मतलब जोए, विद जोए मतलब खुशी, मतलब मजे वाली बात। आई एक्सक्लेम विद जोए, अगर यहाँ पे एलास होता और यहाँ पर होता वी हैव लोस्ट द गेम, हम गेम हार गए, तो हम बोलते आई एक्सक्लेम विद सोरो। ये सारी बातें बहुत सारे तरीके के, ये सिर्फ हुर्रे हुर्रे एक नहीं है, ऐसे 15 तरह के वर्ड है, 15 वर्ड है, वो सारे मैं बताने वाला हूं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अभी मेरा सिर्फ बताने का जो तात्पर्य है, जो बताना चाह रहा हूं मैं, जिसको आपको सीखना चाहिए, वो है पहला चेंज जो होता है अलग अलग तरह के सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होता है, और जो दूसरा चेंज होता है ये भी अलग अलग तरह के सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा दैट आ जाएगा, आई एक्सक्लेम। अभी इंटेरोगेटिव में इफ आया था, सिंपल में दैट आया था, और इंपेरेटिव में टू आ गया था, नोट टू भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से दैट आ जाएगा। और यहां पर क्या है, फिर हम तीसरे चेंज की बात करें तो तीसरे चेंज की बात करें तो अभी चौथे की भी करेंगे, पांचवें की भी करेंगे। तीसरा चेंज क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, ये क्या है हमारा वी, हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई के। तो यहां पर भी फर्स्ट पर्सन है, यहां भी फर्स्ट पर्सन है, तो यहां पर वी का वी रहेगा, क्योंकि यहां पर ना प्लूरल है, क्या है हमारा प्लूरल है। अगर यहां पर ही होता तो मैं इसको दे में चेंज कर देता, अभी सारे एग्जांपल बताऊंगा आने वाले एग्जांपल्स में। तो यहां पर क्या रहेगा, वी का वी रहेगा, हैव का क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, वोन द, इस तरीके से हो जाएगा। आई एक्सक्लेम विद जॉय दैट वी हैड वोन द गेम, मैंने बड़ी खुशी के साथ एक्सक्लेम किया कि हम जो है गेम को जीत गए हैं। चलो देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने हमारे ये दोनों चेंजेस अलग तरीके से हुए। इससे नेक्स्ट की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी को भी कर्स करने की, ब्लेस करने की, किसी के लिए प्रे करने की बात कही जाती है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम इस वर्ब को एक बड़ी अजीबोगरीब तरीके से बदलते हैं, जो अजीबोगरीब और शानदार और बड़ा आसान तरीका आप लोगों की नजरों के सामने आया है। ये देखो, मे यू लिव लॉन्ग, अंकल ने मुझे कहा, आयुष्मान भव पुत्र, जीते रहो, मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो, इसका मतलब ब्लेस किया अंकल ने, क्या किया अंकल ने, किया ब्लेस माय अंकल, मेरे अंकल ने मुझे ब्लेस किया, माय अंकल ब्लेस्ड मी। अब यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में तो चेंज नहीं करना, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है, ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव है तो ब्लेस, कर्स या प्रे में चेंज करेंगे। तो अंकल ने बड़े ने छोटे को कहा मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब बड़े ने छोटे को क्या किया, ब्लेस किया। तो मैंने सैड टू को किस में चेंज कर दिया, ब्लेस्ड में कर दिया। और इसके बाद जो कंजक्शन आएगा वो क्या आएगा, दैट ही आएगा। क्या आएगा, दैट ही आने वाला, माय अंकल ब्लेस्ड मी दैट। फिर उसके बाद ये वाला जो वर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां पर क्या होगा, आई और मे का बन जाएगा क्या बच्चे, माइट, और क्या बन जाएगा, लिव, और क्या बन जाएगा, लॉन्ग बन जाएगा, और साथ में आ जाएगा फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे जो होता है, इस तरीके चेंज होता है, और कंजक्शन हमारा दैट लगता है। कहने का मतलब है अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस में पहला और दूसरा चेंज जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन बाकी के जो 3 चेंज है ना, इन पे सेंटेंस के टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सेंटेंस के टाइप का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, सिंपल हो, अफर्मेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, इंपेरेटिव हो, कैसा भी सेंटेंस हो, हमारा जो यहाँ पर सेकंड पर्सन है ना, तो यहाँ के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, और अगर जो हमारा चेंज ऑफ टेंस है उस पे भी यहाँ के सेंटेंस का वो अपने तरीके से ही चेंज होगा। मतलब सेंटेंस के टाइप का इंटेरोगेटिव इंपेरेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? तो अभी हम बात करते हैं आगे चल के
चेंज ऑफ पर्सन की। देखो अब क्या है, आपने एक बात तो सीख ली, आपने ये बात तो सीख ली कि पहला और दूसरा चेंज अलग अलग तरह के सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब हम जब सारे अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो इन चेंजेस के बारे में विस्तार पूर्वक पूरा एकदम ओपन करके डीपली बात करेंगे पहले और दूसरे चेंज के बारे में। अब जो तीन चेंज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये तीन चेंज है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, जो ये वाले तीन चेंज है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ ये मिसलेनियस चेंज, जो अलग अलग तरीके के मिक्स चेंजेस हैं, इनको हम एक बार डिस्कस कर लें कि ये किस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये सभी में सेम तरीके से होते हैं, तो ये तो सेम ही रहेंगे, तो इनको तो हमने करना ही करना है, बाकियों को हम सेंटेंस टाइप के साथ साथ करते रहेंगे। अब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करूं, सॉरी ये तो हो गई। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन। बेटा चेंज ऑफ पर्सन में एक फॉर्मूला बहुत ही गजब का है, मतलब एकदम कति मजा आ जाएगा आप लोगों को। एक फॉर्मूला है हमारा, सन बाय 1 2 3। क्या है, सन बाय 1 2 3, ये हो गया फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की बात अगर जो मैं करूं तो क्या है, वन का मतलब क्या है यहां पर, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चे, आई और वी। क्या होता है, आई और वी होता है। इतना समझ में आ गया। टू का मतलब है बच्चे यहां पर सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब है यू। क्या है, यू। सेकंड पर्सन का मतलब क्या है, यू। और यू से जुड़े हुए सारे शब्द, यू, योर, यू, योर सेल्फ और योर्स, जो भी है। और ऐसे आई और वी से जुड़े हुए सारे शब्द क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन। या फिर वी से जुड़े हुए वी, आर, अस, आर्स, आर सेल्फ, ये सारे वो शब्द क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू से जुड़े हुए सेकंड। इनके अलावा इस दुनिया में जितने भी वर्ड हैं जो थर्ड पर्सन है, मतलब ऑल की बात करूं, थर्ड पर्सन की बात करूं, ही, शी, इट, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, या फिर शी, हर, हर सेल्फ, या फिर इट, इट्स, इटसेल्फ, या दे, देयर, देम, देमसेल्फ। उसके बाद जितने भी नाउन प्रोनाउन है, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, कोई भी नाउन है, जैसे मेरा नाम राजकुमार है, आपका नाम जो भी देख रहा है अपना नाम माइंड में ले आओ, आपका नाम जो भी है, आपके सगे संबंधियों का नाम जो भी है, आप जितनी भी चीजें, आपके दोस्तों का नाम जो भी है, आप जितनी भी चीजें यूज करते हो, मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन इस दुनिया का, वो थर्ड पर्सन होता है। इन तीनों को छोड़ के, आई, वी और यू, और इनसे बनने वाले आगे जो वर्ड है, इनको छोड़ के दुनिया के बाकी जितने भी नाउन या प्रोनाउन है, वो सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। वो कभी चेंज नहीं होते। इट है तो इट रहेगा, दे है तो दे रहेगा, ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी रहेगा, हिमसेल्फ है तो हिमसेल्फ ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर। आई है तो आई चेंज होगा। वो कैसे होगा, वो सन बाय 1 2 3 के फॉर्मूले से होगा। अब इस फॉर्मूले में ऐसी क्या खास बात है कि बेटे के बटे में 1 2 3 कर दिया। तो अब फर्स्ट की बात करूं अगर जो मैं फर्स्ट पर्सन की, तो ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये जो चेंज होगा ना, अगर यहां पर कोई फर्स्ट पर्सन है, जैसे ये माई आ गया, माई कहां से निकला, आई से, आई, माई, मी, तो माई जो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। अब ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फिर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जो ये वाला है, ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ये सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इतना तो आपको पता ही है, अब आगे देख लो। ठीक है भाई, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो पता ही है, बाकी चीजें तो मैं बता ही रहा हूं। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो एन का मतलब है भैया नो चेंज। क्या है एन का मतलब, नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया सन बाय 1 2 3 का फॉर्मूला। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो चेंज नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं इस पर्सन के चेंज की, और यहां पर हम बात करते हैं इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, शी
क्या होगा? टोल्ड। टोल्ड क्यों होगा भैया? क्योंकि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस अभी बताया था मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में सैड टू का टोल्ड बनेगा। अगर यहाँ पे से होता तो टेल बन जाता। ठीक है, आगे वाले एग्जाम्पल में कराएंगे ये चीज भी। शी टोल्ड हिम, दूसरा चेंज किया है एडिशन ऑफ कंजक्शन दैट। शी टोल्ड हिम दैट, उसने उसको कहा। अब ये वाला पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सेकंड पर्सन यू हमारा सब्जेक्ट है, तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है? एक छोटी सी बात बता दूं, ही, हिज, हिम। ये बात तो तुमने पढ़ी होगी कभी ना कभी, ही हिज हिम। अब ही हिज हिम की बात करूं, और मैं बात करूं फिर किसकी? यू, योर, यू की। ये तो सबने पढ़ा है, आई, माई, मी, तो पढ़ा है ना। अभी क्या है, यहां पर हिम है, क्योंकि ये यहां पर ऑब्जेक्ट है तो हिम आ गया ऑब्जेक्टिव वाला, लेकिन यहां पर यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग चेंज तो होगा, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या होता है? इसका सब्जेक्ट क्या होता है? वो होता है ही। तो यहां पर ही इसलिए आया है, हिम एज इट इज नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? शुड का शुड होएगा, रिटर्न। अब माई ले लो। अब मैं बात करूं, अगर जो माई को किस में चेंज करेंगे? हर में। ऐसा क्यों हो गया भाई? अब कुछ बच्चों को तो, मोस्टली बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में नहीं आया 15 सेकंड मेरी बात पे ध्यान दे लो। वो क्या है? अगर मैं बोलूं आई, माई, मी, आई, माई, मी, और अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है फर्स्ट पर्सन को, तो शी, हर, हर। अब यहां पर माई को चेंज करना है, तो मैं माई को चेंज करूंगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन शी नहीं लिखूंगा। माई के सामने जब ऐसा लिखेंगे, माई के सामने क्या आया? हर आया, तो यहां पर इसलिए हर लिखा गया। अब आई थिंक समझ में आ गई होगी, प्रोनाउन की एक छोटी सी टेबल होती है, उसको पढ़ लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं तो अभी इसके बाद मैं नाउन प्रोनाउन सब कराने वाला हूं, सब समझ में आने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट। एकदम चिल मारने का और पढ़ने का। ठीक है, तो अभी क्या? शी टोल्ड हिम दैट ही शुड रिटर्न हर हर बुक्स, मतलब ये बन गया इसका, देखो, पर्सन का चेंज। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देख लो, फिर से एक बार खुद से देख लो, वीडियो को पोस्ट करके खुद से करके देख लो, खुद से हो जाएगा। जब खुद से बना के देख लोगे तो फिर वीडियो को चालू करके फिर मैच कर लेना कि मैं क्या कराने वाला हूं। देखो तो फिर देखो, शी टोल्ड मी दैट, ये तो सबको पता है। अब यहां आ गया थर्ड पर्सन, ये क्या हमारा तीसरे वाला पर्सन है जो कि चेंज नहीं होता। तो यहां पर ही का ही रहेगा, कैन का क्या बन जाएगा? कुड, और क्या बन जाएगा? नोट डिफीट, कुड नॉट डिफीट। अब माई का क्या बनेगा फिर? माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा? फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग फिर से आएगा हर, और यहां पर क्या आ जाएगा? ब्रदर। बड़ा सिंपल है भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना बच्चों का खेल है, 6 7 क्लास में पढ़ा दिया जाता है। और आप लोग अगर +2 करके पास कर, +2 कर चुके हो और ग्रेजुएशन कर चुके हो और इस वीडियो को देख चुके हो, देख रहे हो, और फिर भी तुमको समझ में नहीं आया, इतना माइंड डेवलप होने के बाद, या तो आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे, या बिल्कुल एक दिमाग में ना पर्दे पड़े हुए हैं। ठीक है, और दिमाग में पर्दे पड़े हुए हैं तो भाई फिर भी समझ में ना आए तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो मैं बिल्कुल घर पे आके पढ़ा दूंगा आप लोगों के, नहीं तो वीडियो को एक बार और देख लेना। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल पर, चेंज ऑफ पर्सन। फिर से चेंज ऑफ पर्सन आ गया, अभी तो पर्सन की बात चल रही है। अब जो नई बात बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, इस सेंटेंस में मैं आपके कान के पर्दे खोल दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो। अब देखो यहां पर लिखा आई सैड, यहां पर दो बातें बताऊंगा। एक तो यहां पर सैड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, आई सैड टू हिम, आई सैड टू हर, आई सैड टू देम, नहीं, कोई नहीं है। तो कभी भी अगर से सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सैड को चेंज नहीं करना होता। अब ये सेंटेंस दो तरीके से चेंज होगा, पहले सुन लो, दो तरीके से चेंज होगा। पहला तरीका जो बता रहा हूं वो देख लो। और क्यों दो तरीके से चेंज होगा? सैड वाला, जब सैड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो ना तो हर एक सेंटेंस दो तरीके से चेंज नहीं होता। ठीक है ना, सिंगल तरीके से भी। ये दो तरीके से चेंज क्यों होगा वो बताने जा रहा हूं मैं। क्योंकि भाई देखो, अगर 25 क्वेश्चन आपके सीपीओ के मेंस में आते हैं, ऐसे सीजीएल के मेंस में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर 3 क्वेश्चन तो इजी आ गए, 2 टफ आ गए, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो देखने के बाद कोई भी बच्चा
ये बोल दे कि सर 5 क्वेश्चन आए थे, 5 में से 3 ही करके आया हूं, या 25 क्वेश्चन आए थे, 25 में से 20 ही करके आया हूं, पूरे के पूरे करके आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो अब देखो आई सैड एज इट इज रहेगा, आई सैड, अब लगा लो दैट। अब यहां पर आ गया भैया सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड। अब सेकंड जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो कर लो बात, तो करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट को माना जाएगा। अब दूसरा तरीका भी साथ साथ बता देता हूं, चलो ऑब्जेक्ट को हम अपने माइंड में मान लेंगे। अब ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, कौन सा है बेटा, फर्स्ट, और ये क्या है सेकंड। तो ऑब्जेक्ट को क्या माने, जो बच गया, फर्स्ट भी है सेकंड भी है। अगर यहां थर्ड होता ना, थर्ड और सेकंड, फिर ऑब्जेक्ट को फर्स्ट मान लेते। तो क्या आई सैड दैट, अब यहां पर फर्स्ट है सेकंड है, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, ही। आई सैड दैट, इसको यहां पर ही मान करके यहां पर ही के अकॉर्डिंग से चेंज कर लो, ही वर प्लेइंग वेल। तो भाई यू जो सेकंड पर्सन है, यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो, चेंज जरूर होगा। एग्जामिनर आपको ऑप्शन में वो दोनों ऑप्शन देगा जिसमें एक में तो चेंज कर रखा होगा, एक में नहीं कर रखा होगा। आप कहोगे कि यू तो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और एक ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इसका मतलब यू को चेंज मत करो, नहीं, यू को चेंज करना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो यू को चेंज कर दिया हमने, जो माइंड में मान लिया था। अब मान लो ये ऑप्शन ना दे रखा हो, मतलब 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन ही ना दे रखा हो। अब दूसरा ऑप्शन कौन सा है, जो 4 ऑप्शन ए बी सी डी आपको आंसर के दिए जाएंगे उसमें ये ऑप्शन ही ना हो, और उसमें इन्होंने क्या किया हो, यहां पे सब में ऐसे लिखा हो आई टोल्ड हिम, मतलब अपनी तरफ से एक जो है ऑप्शन को मान लिया गया हो, मतलब ऑब्जेक्ट को मान लिया गया हो। आई टोल्ड हिम दैट, अब जो माना है उसके अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन को चेंज कर दो, सॉरी, ही वर प्लेइंग वेल। समझ में आ गया क्या। तो बड़ा ही आसान है भाई, एकदम आसान है, कोई हलवा है, मैं तो कहता हूँ नरेशन बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और कुछ नहीं। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या आप 12th कर चुके हैं और उसके बावजूद भी आपको चीजें, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे बच्चों 6-7 क्लास के बच्चों की बातें नहीं समझ में आ रही ना, तो भैया फिर इलाज करो अपना, फिर तो ऑफलाइन क्लासेस में आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं भैया, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब बात करते हैं चेंज ऑफ टेंस और मॉडल की, किसकी, अब चेंज ऑफ पर्सन तो हो गया, सन बाय 1 2 3, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। अब बात करते हैं हम किसकी, चेंज ऑफ टेंस मॉडल की। चेंज ऑफ टेंस और मॉडल, ही सेज टू मी, सबसे पहले तो ये देखो कि अब देखो चेंज ऑफ टेंस चेंज होता भी है, मतलब इस पार्ट का टेंस चेंज होता भी है और नहीं भी होता, डिपेंड करता है इस पार्ट पे। डिपेंड किस पे करता है बच्चे, इस पार्ट पे डिपेंड करता है। कौन से पार्ट पे, इस पे। अगर जो ये प्रेजेंट में है, सेज क्या है, सेज, सेज का मतलब क्या है, ये प्रेजेंट, और ये है सैड, तो ये क्या है, पास्ट। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी गई है, किस में दी गई है, प्रेजेंट में दी गई है, या फिर पास्ट में दी गई है, किस में दी गई है, पास्ट में। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट मतलब से फर्स्ट फॉर्म, पास्ट मतलब सैड मतलब सेकंड फॉर्म, अगर वो प्रेजेंट में दी गई है पास्ट, तो यहां पर क्या होगा, नो चेंज ऑफ टेंस, टेंस चेंज नहीं होगा, ना ही मोडाल चेंज होगा, और तीसरा जो चेंज दिस दैट वाला होता है एडवर्बियल चेंज, वो भी चेंज नहीं होगा। अगर जो ये होगा चेंज मस्ट बी डन, चेंज जरूर होगा अगर जो ये पास्ट में है। तो अब इस एग्जांपल को हम थोड़ा सोल्व करके देख लेते हैं जरा, है ना, ठीक है। तो अब ये देखो सोल्व करके, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। अभी क्या है, इसने क्या बोला, ही सेज को हम किस में चेंज करेंगे, ही टेल्स, टोल्ड नहीं होगा,
ऑप्शन में टोल्ड भी दिया होगा, कभी उठा के सीधा देखते टोल्ड वाला लगा दो, नहीं, यहां प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में लिखा जाएगा, ही टेल्स मी। आगे क्या होगा, दैट। अब ये टेंस तो चेंज होना नहीं, लेकिन पर्सन तो चेंज होगा ना, पर्सन का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब ये हमारा बच्चों है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही। अब टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा, यही करेगा, ही के साथ क्या आएगा, इज, और फिर कहें क्या करेंगे, गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, अगर दिस होगा तो दिस रहेगा, दैट होगा तो दैट रहेगा, टेंस भी चेंज होगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, कैन है तो कैन रहेगा, ना तो मॉडल चेंज होगा ना टेंस चेंज होगा, विल है तो विल रहेगा, शैल है तो शैल रहेगा। क्लियर है। अब क्या है, ये अगर जो पास्ट में है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ही टोल्ड मी, क्या लिखूंगा, ही टोल्ड मी, और फिर क्या लिखूंगा, दैट, ही टोल्ड मी दैट। फिर क्या आएगा, फिर हमारा ही आएगा, लेकिन यहाँ पास्ट है तो इसको किस में चेंज करेंगे, वॉज में चेंज करेंगे, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। इतना इजी है, बड़ा ही इजी है, बहुत ही आसान है, तो समझ में आ गया। तो जब यहां पर प्रेजेंट होगा तो नो चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज ऑफ मॉडल। यहाँ पास्ट होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखी होगी तो टेंस भी चेंज होगा और मॉडल भी चेंज होगा। इजी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और आपकी सेवा में हाजिर है कि कौन सा टेंस किस तरीके से कौन से टेंस में चेंज होता है। तो आइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, अकल के कच्चों, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस मतलब इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हैज बीन हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर देंगे। टेंस तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो बस थोड़े से टाइम के बाद टेंस भी आ जाएगा भाई। अगर मेरे चैनल पर तो किसी और टेंस पे जाकर देख लो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आते हैं। बाकी मैं आपको ये सारे एग्जांपल कराने वाला हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब प्रेजेंट वाले चारों पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट वालों का क्या करें, अब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, अगर जो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट हो तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। विद एग्जांपल आप लोगों को कराने वाला हूं, जरा ध्यान से देखते रहो बस। पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, नो चेंज। अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा हो, मतलब इन्वर्टेड कोमा वाले पार्ट में इनमें से कोई टेंस हो, इनमें से दोनों में से, तो वो चेंज नहीं होगा। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है और कौन सा टेंस चेंज नहीं होता। हम बात करते हैं कि किस तरीके से चेंज होता है, एग्जाम्पल करना बड़ा जरूरी है। तो एक बारी मॉडल्स की भी बात कर ले मेरे बच्चे। मॉडल्स की बात करें तो कैन किस में चेंज होता है, कुड में। और कुड किस में चेंज होता है, होता ही नहीं, कुड का कुड ही रहता है। ऐसी मे माइट में, लेकिन माइट नो चेंज, ठीक है। कैन कुड में, लेकिन कुड नो चेंज। मे माइट में माइट नो चेंज। विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में। शैल को किस में चेंज करेंगे, वुड में भी चेंज करेंगे और शुड में भी चेंज करेंगे। और बाकी जो है ये नो चेंज। मस्ट को, मस्ट के दो पार्ट है, मस्ट या तो चेंज नहीं होता, मस्ट या तो चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज होता है तो वो हैज टू, हैव टू और हैड टू में चेंज होता है। डिपेंड करता है कैसे, कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा, और कब हैज टू हैव टू में होगा और कब हैड टू में होगा। ये डिपेंड करता है सेंटेंस की सिचुएशन के ऊपर कि सेंटेंस में दिया क्या है। क्लियर है, मस्ट के साथ किस तरह की बात को बताया गया है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हाँ, अभी तो ये तो होगी हमारी चेंज ऑफ टेंस की बात, सॉरी चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ मॉडल की बात। पांचवें चेंज की बात भी साथ साथ बता रहा हूं आपको मैं, फिर उसके बाद ना एग्जाम्पल करने स्टार्ट कर देंगे। मैंने कहा था आपको कि 5 तरह के चेंज होते हैं। पहला और दूसरा, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और एडिशन ऑफ कंजक्शन, हर तरह के सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होते हैं। लेकिन चेंज ऑफ टेंस और मॉडल, चेंज ऑफ पर्सन और बाकी मिसलेनियस चेंज सभी तरह के सेंटेंसेस में सेम तरीके से होते हैं। तो हम एक बार ये बताने के बाद, ये पांचों तरह के चेंज डिस्कस करने के बाद, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
पांचों तरह के चेंज डिस्कस करने के बाद मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं उसके बाद फिर सारे के सारे सिंपल सेंटेंस कराऊंगा, जिसमें हर तरह का चेंज आपको करा के दिखाऊंगा। फिर सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराऊंगा, इंटेरोगेटिव भी कई तरह के होते हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस होता है भैया दैट में, और जरूरी नहीं है कि दिस दैट में चेंज होगा ही, दिस का दिस भी रह सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर, इस वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, देखो बच्चे, अगर जो यहां पर प्रेजेंट है तो दिस का दिस ही रहेगा, दैट नहीं चेंज होगा। यहां पास्ट है तभी दिस का दैट होगा, ठीक है ना। दीज को किस में चेंज करेंगे? दोज में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, दस को सो में। ये सारे एग्जाम्पल, टोटल सभी एग्जाम्पल मैं आपको इन वीडियोस में कराने वाला हूं, बने रहिए बस। हैंस को देंस में, टुडे को दैट डे में, या फिर द सेम डे में। टुडे दैट डे में भी चेंज होता है, द सेम डे में भी, सिर्फ दैट डे में नहीं, द सेम डे में भी चेंज होता है। टू नाइट को दैट नाइट में, या फिर द सेम नाइट में। ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं ना एक। अभी तो आपने दैट डे या दैट नाइट ही पढ़ा होगा, द सेम नाइट भी होता है, कई बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको पता लग गया होगा। ठीक है, ज्ञानवर्धक हो गया ना काम। दिस डे दैट डे, वो दिस को दैट में चेंज कर रखा है। दीज डेज दोज डेज, दिस नाइट दैट नाइट, दीज को दैट में। मतलब बड़ा सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मेरा फेस आ जाए तो काट देना, बस में एडिट कर देना फोटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो टोमोरो को किस में चेंज करेंगे? द फॉलोइंग डे, मतलब आने वाला दिन। टुमारो किस में चेंज करेंगे? द फॉलोइंग डे, मतलब आने वाला दिन। द नेक्स्ट डे, या फिर ऑन द मोरो, जैसे कि मैंने सबसे पहले एग्जांपल में कराया था। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, द डे बिफोर में। यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे में, या फिर द डे बिफोर में चेंज कर देंगे। क्लियर है ना। अब द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब परसों, बीता हुआ परसों, उसको बोलेंगे 2 days बिफोर, 2 दिन पहले। या फिर द डे आफ्टर टुमारो, 2 दिन के बाद, परसों, आने वाला परसों, इन 2 days टाइम, 2 दिन के समय में। ठीक है, क्लियर है। लास्ट डे को किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर में। लास्ट डे अगर जो आ जाए, देखो यस्टरडे को मैंने किस में चेंज किया? लास्ट डे में या प्रीवियस डे में। लेकिन अगर जो ऑलरेडी लास्ट डे दिया तो उसको भी चेंज करना है। ऐसा मत सोचो ना कि चेंज हो रखा है पहले से ही, इसको ना, उसको भी करना है। उसको फिर हम किस में करेंगे? द प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर में। किसमें? द प्रीवियस डे में, या फिर द डे बिफोर में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बस याद कर लेना, नोट्स बना लेना, कसम से ये नोट्स इतने काम आने वाला ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। एग्जाम में नंबर नहीं कटने दूंगा एक भी। अब क्या? लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी है लास्ट, उसको हम बोलेंगे द प्रीवियस डे। द लास्ट वीक है, द प्रीवियस वीक। लास्ट मंथ है, द प्रीवियस मंथ। लास्ट ईयर है, लास्ट नाइट है, प्रीवियस लगा दो। या फिर द वीक बिफोर, द मंथ बिफोर, द ईयर बिफोर, द नाइट बिफोर, मतलब इसी तरीके से कर दो, इन 2 तरीके से। जहां पर लास्ट लगा हो, लास्ट डे हो, नाइट हो, इन 2 तरीके से। द प्रीवियस डे, द प्रीवियस, द डे बिफोर, द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर, द प्रीवियस मंथ, द मंथ बिफोर, द प्रीवियस ईयर, द ईयर बिफोर, द प्रीवियस वीक, द वीक बिफोर। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसी तरीके से नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट ईयर को क्या करेंगे? फॉलोइंग डे, फॉलोइंग नाइट, फॉलोइंग में चेंज कर देंगे। कितना सिंपल है, बड़ा आसान है बच्चों की तरह। बस याद करना जरूरी है, रिवाइज करते रहोगे तो याद होता रहेगा। और रिवाइज करने के लिए दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है भैया, नोट्स बना लेना, क्योंकि वीडियो देखने में बहुत टाइम लगेगा, नोट्स तो बस यूं चलता है बस। ठीक है ना, क्लियर है। कम हेयर को गो देयर में। अगर जो हेयर वर्ड के साथ कम वर्ड आ गया, वैसे तो कम को गो में, कम का कम ही रहता है, उसको गो में चेंज नहीं करते, लेकिन जब भी कम वर्ड के साथ हेयर वर्ड होगा तो बोले कम हेयर गो देयर, उसने वहां जाने को। अभी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो कम हेयर को गो देयर में, एगो को बिफोर में। तो ये हमारा 5वां चेंजेस था, जिसमें कुछ एडजेक्टिव है, कुछ एडवर्ब है, मिसलेनियस चेंजेस है। तो इन्हीं 5 चेंजेस के साथ अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको बड़ा ही मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा कसम से। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब प्रीवियस ईयर के कुछ सेंटेंसेस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसी तरीके से बस 5 चेंजेस को देखते रहना बेटा। अब सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, अभी सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो सिंपल सेंटेंस में तो कुछ नहीं करना,
इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी समझाऊंगा, इंपेरेटिव को भी समझाऊंगा, लेकिन वो इससे अगली वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के कुछ सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लो, 5 चेंजेस को देखकर, 5 गोल्डन रूल्स को देख करके किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से आपको निकालना है। समझ तो गए होगे कि सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाना है। अब देखो, वंदना सैड आई एम बीइंग ड्रॉप्ड टू ऑफिस टुडे। वंदना ने कहा, अब सैड है, सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है सैड का तो सैड ही रहेगा। चारों में वही है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, चारों में ठीक है। ठीक है, अब क्या है, फिर सिंपल सेंटेंस है तो दैट लगेगा, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है, इसमें तो दैट ही नहीं है, इसमें कंजक्शन नहीं जोड़ी तो ये तो आउट हो गया, चल भाग यहां से, दफा हो जा, टाटा बाय बाय। ये तो गया ना, ये तो गलत हो गया। अब बचे 3। अब क्या है, ये देखो, ये क्या है बच्चे, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वंदना, लेकिन यहां पर वंदना नहीं लिखेंगे, वंदना लड़की, लड़की के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो क्या होता है, शी, तो यहां आएगा शी। क्या आएगा, शी। अब यहां पर तो आई का आई है, तो ये भी खत्म। तो दूसरा पर चेंज देखते चलो और एलिमिनेट करते चलो, दूसरा चेंज इसमें हो गया। अब क्या है, दूसरा चेंज इनमें ठीक है। अब आई एम बीइंग ड्रॉप्ड, तो इसमें कहीं शैल या विल है या शुड है, नहीं है, तो यहां पर तो शुड दे दिया। तो शुड कहां से है, बिना मतलब थोड़े ना आ जाएगा, ऐसी होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। जो है वही चेंज होगा, जो नहीं है अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं होगा। अगर जो कुछ यहां है तो उसी को चेंज करके शुड बना सकते हैं, विल या शैल, या फिर शुड का शुड, शुड एज इट इज आ जाएगा। अगर यहां विल शैल शुड नहीं है तो यहां आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमारा क्या बचा, आई एम बीइंग की शी वाज बीइंग ड्रॉप्ड टू ऑफिस, फिर उसके बाद देखो यहां पर टुडे को हमने किस में चेंज किया, दैट डे में। तो आंसर क्या है, तीसरा। तो भैया गहराई से, कई बार क्या होता है स्टूडेंट ना जल्दी में कर देते हैं काम, जल्दी में अपना निपटा देते हैं चीजों को, लेकिन जल्दी में निपटाना, अगर आपका 1 सेकंड फालतू लग रहा है और आप एक गलती करने से बच रहे हैं तो आप 1 सेकंड फालतू लगाइए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट करके तो आते हैं, सर ये था इसका आंसर, फिर मैं कहता हूँ ये तो था ही नहीं, ये तो बी की जगह सी लगाया है आप। तो भैया इस चीज से बचना है, 1 सेकंड फालतू लग जाए, ऐसा भी नहीं कि आप 15-20 सेकंड फालतू दे रहे हो, वो नहीं करना है। सिर्फ क्या है, आपको 1 सेकंड फालतू लगे पर थोड़ा सा जांच लेना एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से आपके क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब आगे देखो, अक्षय सैड आई एम मेकिंग बिरयानी टुडे, आहा बिरयानी बना रहा है अक्षय, तो भाई अक्षय ने कहा, अब सैड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और जैसा कि मैंने समझाया था कि सैड के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो सैड का सैड रहता है, सैड को भी टोल्ड में चेंज नहीं करते, और चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट चेंज, फर्स्ट रूल, फर्स्ट गोल्डन रूल। चार ऑप्शन में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। अब देखो, फिर दूसरा जो है एडिशन ऑफ कंजक्शन, दैट 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 दैट, दैट भी चारों में है, कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। अब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अक्षय, सब्जेक्ट के। अक्षय क्या है, लड़का, लड़के के लिए क्या यूज करेंगे, ही या शी यूज कर दूं, अक्षय है भाई, ही यूज होगा। तो यहां पर क्या है, ही। तीसरे ऑप्शन से भी कोई भी, चारों में से कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अब चौथे की बात, पांचवें तक जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। कई बार चौथे चेंज तक भी बिल्कुल सेम रहता है, पांचवें में जाके चेंज होता है। अब क्या है, अब यहां पर क्या, आई एम मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब वाज वर के साथ वो आएगा। तो यहां पर क्या है, ये तो गलत हो गया, यहां पर तो है ही नहीं, और ये भी गलत हो गया। और यहां पर प्रेजेंट का प्रेजेंट है तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस, टेंस को चेंज करना जरूरी है क्योंकि यहां पर ये है ना पास्ट है, यहां पर से होता तो फिर चेंज नहीं करना था। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल, वेरी सिंपल। अगर यहां पर सैड की जगह सेज होता तो फिर आंसर होता ये, लेकिन सैड है तो टेंस भी चेंज होगा और टुडे का दैट डे भी बनेगा। क्लियर है? तो इसी के साथ चलते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि आपकी आंखों के सामने हाजिर है और जो एसएससी सीपीओ टियर 2 में 27/9/2019 को पूछा गया है, लॉकडाउन से पहले, जब लोग कोरोना को नहीं जानते थे तब पूछा गया था ये। लोकेश सैड, अरे फिर से सैड, सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड सैड सैड। अब पहले चेंज से हमने देखा नो ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता है। फिर उसके बाद दैट 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 दैट, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अब क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, लोकेश। लोकेश क्या है, लड़का, लड़का क्या हो जाएगा, ही। अब यहां पर क्या है, आई चेंज करना जरूरी है तो आई की हो गई टाई टाई।
ठीक है, तो ये तो गए बाहर। अब यह ही इज, यहां पर क्या होगा, टेंस चेंज होगा, ही तो है, टेंस चेंज होगा। हाँ भाई ये पास्ट में है तो टेंस तो चेंज होगा ही। अब टेंस चेंज होगा तो आई एम वेरी हैप्पी की जगह ही वॉज वेरी हैप्पी होगा। इसमें क्या है, इसमें ही के साथ कभी आर आता है क्या, क्या है यार, कैसे कैसे ऑप्शन देते इतने, फ्री के नंबर हैं कति मुफ्त के, ये लो थर्ड ऑप्शन, ठीक, टाटा बाय बाय, चलो नेक्स्ट की तरफ। वी आर गोइंग टू तिरुपति नेक्स्ट वीक, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स। देखो यहां पे सैड को ऑलरेडी टोल्ड में बदल रखा है। कभी भी ऐसा आ जाए कि इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट तो आ जाए पहले, मतलब रिपोर्टेड स्पीच आ जाए पहले, और ये वाला पार्ट आ जाए बाद में, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच आ जाए बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो इसको पहले लिखा जाएगा। दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स। देखो यहां पर क्या है, दीपा टोल्ड, टोल्ड टोल्ड टोल्ड, लेकिन यहां पर टोल्ड के साथ टू है। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, जो आपको सरेआम धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसको उड़ा देंगे क्योंकि टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता। क्लियर है, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो यहीं पर पहले वाले चेंज से खत्म कर दिया हमने, इसको टाटा बाय बाय कर दी। अब क्या है, हर फ्रेंड्स है। अब क्या है, दूसरा दूसरा चेंज क्या है, एडिशन ऑफ कंजक्शन। सब में क्या जुड़ेगा, सिंपल सेंटेंस दैट, दैट दैट दैट, ये भी ठीक है। तो बात आती है अब तीसरे चेंज की। तीसरे चेंज में क्या है भैया, यहां पर है वी और यहां पर है क्या, दीपा। अब वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, तो यहां के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दीपा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब दीपा के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, दीपा हो गई लड़की, और लड़की हो गई तो यहां पर आ गया शी। शी का हम क्या चेंज करेंगे, वी को शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है यहां पर, वी तो है प्लूरल और शी है सिंगुलर। वी क्या है हमारा, प्लूरल, और शी है सिंगुलर। अब शी अगर सिंगुलर है, वी अगर जो प्लूरल है, प्लूरल चीज को चेंज करना है तो उसके लिए प्लूरल ही आएगा। अब शी का प्लूरल क्या होता है, दे। शी और ही का प्लूरल क्या होता है, दे। तो यहां पर क्या आएगा, दे आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये तो पहले ही का, तो यहां पर वी का वी तो नहीं रहेगा, और यहां पर मतलब इन दोनों में, पहले में और चौथे में, पहले में और चौथे में दिया है, तो ये ठीक है। आर गोइंग टू, क्या है, आर गोइंग टू, आर का बनेगा वर, तो किस में आ गया, इसमें, क्योंकि विल तो ना तो था ना आएगा। तो आंसर क्या हमारा, डी। बड़ा ही आसान है दोस्तों, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको शांति से लगे रहना है। तरह के 6-7 तरह के सेंटेंसेस को सोल्व करेंगे और 5 तरह के चेंजेस को लेकर के बात करेंगे हर तरह के सेंटेंस में। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।